अस्सलाम वालेकुम। आप मुरादा फरमा रहे हैं सदाए में रूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज फिर ज़ाहिर है पेंशनर्स की और मजलूमों की और एम्प्लॉज़ की, अपने हक़ के लिए लड़ने वालों की मुख्तलिफ ख़बरें हैं जो हम ला रहे हैं। इससे पहले कि PTCL के हवाले से हम बात करें और उनका पैगाम जो है हसन मोहम्मद राना साहब का आपकी खिदमत में पेश करें, दीगर डिपार्टमेंट की बात करना भी करीने हक होगा, क्योंकि PIA भी अपना है। कहते हैं कि PIA बैठी नहीं बिठाया गया है। दरअसल कई सरकारी अदारे PIA के नाम दहिंदा निकले, जिसमें सर फहरिस्त वजारत खारजा और वजारत मजहबी अमूर शामिल है। PIA पर 700 अरब रुपए का कब्जा है, जबकि असल कर्जा 350 अरब रुपए है, जो डॉलर महंगा होने की वजह से, सूद की वजह से 700 अरब तक जा पहुंचा है। जबकि PIA के ना दहिंदा सरकारी अदारों में वजारत खारजा और वजारत मजहबी अमूर शामिल हैं, जिनकी तरफ 500 अरब रुपए से ज़्यादा रकम वाजिबात है, और इस वजह से रिलीज़ नहीं कर रहे कि PIA की प्राइवेटाइजेशन कहीं रुक ना जाए अगर ये रकम PIA को वसूल हो जाए। ये अपने सोर्स से हमें मिली है। इसकी ये खबर जैसे आई है एज़ इट इज़ हमने आपके सामने रख दी है। मुतल्लिका हकाम इसकी तरदीद या तस्दीक करेंगे, लेकिन एक अच्छी खबर इसके साथ ही हम बता देते हैं कि जो सिंध गवर्नमेंट है उसने 35,000 रुपये का जो नोटिफिकेशन है वो जारी तो कर दिया है, जो गुज़श्ता बजट में इजाफा हुआ था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, वो जारी हो चुका है और उसका इफ़ेक्ट जो है वो 1 जुलाई 2023 से होगा। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा हुकूमत सिंध से कि क्या आप इस पर अमल दरामद करवा सकेंगे कि जुलाई से लेकर आज तक उसकी जो वाजिबात हैं वो आप अदा करवा सकें। असल काम ये होगा। और मिलती जुलती ख़बरें जो हैं वो ये हैं कि IBA के ऑफिसर प्रोफेसर मोहसिन भट्ट को जो है ना वो मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA कराची ने स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में मार्केटिंग के प्रोफेसर डॉक्टर M मोहसिन भट्ट को अपने साथी साथीज़ा को हरासा करने पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है, ताहम डॉक्टर मोहसिन ने इल्ज़ामात को गलत करार देते हुए इंतज़ामिया पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा है कि इन्हें किसी तहकीकाती कमेटी के सामने पेश किए बगैर बरतरफ किया गया है। अगरचे ये खबर डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मुल्क में जो नाइंसाफ़ियाँ चल रही हैं मैं उनका जिक्र करना चाह रहा हूँ। मोहसिन भट्ट साहब इन्वॉल्व हैं या नहीं इन्वॉल्व, तरीक़ेकार ये है, क्योंकि एक मैक्सिम है कानून का जो लातीनी ज़बान में है ऑडियो एल्टम पैल्टम, जिसका मतलब यह है कि किसी शख्स को उसका मौक़िफ़ सुने बगैर, वजाहत का मौका दिए बगैर उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। और ये मुलाजमत से बरतरफी जो है ये एक सवालिया निशान है। अल्लाह करे कि हमारे यहाँ कानून की बालादस्ती हो, सियासी इख्तलाफात पर लोगों को नुकसान पहुँचाना भी करीने इंसाफ नहीं है। एक खबर जो है वो EOBI के हवाले से ही आप इसे समझ लें। एक साथी ने कहा है कि कल 4 बजे के करीब EOBI के पेंशन अल्फला ने बताया कि कल आप बायोमेट्रिक करवा के पेंशन ले सकते हैं। आज 2-3 बजे के करीब बायोमेट्रिक करवा कर ATM गया तो बैलेंस ज़ीरो मालूम हुआ। यही बात मैं आपको पिछली उसमें भी कह चुका हूँ कि EOBI ने रिवर्स करवा दी है, और वो उन्होंने कहा है दुआ करें मेरे हक़ में, अल्लाह करे कि आपका मसला हल हो। लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि कानून का एक मैक्सिम और आपको बता देते हैं कि कानून उनकी मदद करता है जो अपने हकूक़ पर चौकस पहरेदारों की तरह पहरा देते हैं। तो आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा ख़ुसूसी तौर पर EOBI के पेंशनर से कि जैसे ही आपको पेंशन की इत्तला मिले या आप इत्तला हासिल करें, वो तरीक़ेकार भी हमने आपको बताए हैं कि आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, तो आप फौरी तौर पर वो पेंशन ड्रॉप करें। आज के लिए इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल कॉल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।